साल की बच्ची को खाया और लगभग 48 साल की मिसेज को खोया है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मुझे हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाए, कहीं हमें घर में रहने के लिए जगह दे। जमीन को बीते थे, हमारे दादा गुजर गए, हमारे फादर जी गुजर गए, हमारी माता जी गुजर गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे के बच्चे हो गए आगे, लेकिन ये जगह बोलते अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते ये जगह सरकारी है, ना हमें इसका मौका मिलेगा बोलते ना कुछ। अब हमें सरकार का अनुरोध, हमें कहीं जगह दिया जाए और मकान बना के हमें दिया जाए ताकि हमें यहाँ से सुरक्षित रहें। ये जो तबाही के दृश्य आप देख रहे हैं और ये जो दर्द भरी दास्तान आप सुन रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की दुर्गम चुहार घाटी जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है, वहां की एक पंचायत है धमचान और वहां का एक गांव है राजबन। उस गांव की ये दर्द भरी दास्तान, ये कहानी है दोस्तों। यहाँ पर लोग रात को सोए, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा बादल फटा कि पहाड़ से पूरा मलबा, पत्थर, मिट्टी, उसके साथ साथ पानी बह करके आया और घरों को जो है तबाह कर दिया और एक साथ ही जो है 10 जिंदगियां छीन ली। इन्हीं घरों में एक घर था राम सिंह का, जहां पर राम सिंह, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता सोए थे। राम सिंह तो हादसे में बच गए, लेकिन इस वक्त तो टांडा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत का संघर्ष लड़ रहे हैं। और इस हादसे में उनके माता, उनके पिता, उनके पत्नी, उनकी बेटी जो है उन्होंने खो दी। उसके साथ साथ उन्हीं के परिवार के कुछ और लोग, उनके भाई की पत्नी, उनके परिवार के कुछ लोग, है ना, जिसमें एक बुजुर्ग हैं, महिला, और उसके साथ साथ 2-3 बच्चे भी छोटे, जिसमें एक तो मात्र 3 महीने की बच्ची और उसके साथ साथ एक दूसरी में पढ़ने वाला बच्चा और एक तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा, और एक बच्ची जो अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, जो अपनी नानी के घर आई थी, वो भी इस हादसे में नहीं बच पाए। अभी तक 9 शव बरामद हुए और उसके साथ साथ हरदेव जो इसी गांव के दामाद थे और उसी रात वहां पर आए थे और वो भी इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है। उनको ढूंढने के प्रयास जारी है, लेकिन मिलने की उम्मीद कम है। हमने इस गांव का दौरा किया, लेकिन हम आपको बता दें साथियों, ना तो हम कोई मीडिया कर्मी हैं, ना हम कोई पत्रकार हैं, ना हम कोई इस तरीके का प्रोफेशनल चैनल चलाते हैं। हम तो सिर्फ जो जनता का दर्द है उसको लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं, उसको दिखाते हैं, और सिर्फ दिखाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि उनकी सहायता के लिए जो हमारा प्रयास रहता है अपने संगठन की तरफ से। और उसके साथ साथ जो उनकी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं अपने संगठन की तरफ से, उन लोगों को संगठित करके, अगर सरकार से, कोई प्रशासन से अगर उनकी कोई मांगे हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और यही मकसद हमारा है कि हम जो है इस तरीके के वीडियोस जो है आपके समक्ष लाते हैं। और ये दास्तान है, इसमें आप सब कुछ देखें, सुने, क्या क्या लोगों ने कहा। लेकिन एक गुजारिश आप लोगों से है, ये बहुत ही बेहद गरीब इलाका है, गरीब लोग हैं, आय के ज़्यादा साधन नहीं है, पहाड़ों में ज़िंदगी बसर करते हैं, कोई कैश क्रॉप इनके पास नहीं है, और उसके साथ साथ इनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है, घर चले गए। और अब ये बताया जा रहा है इनको कि जिन घरों में रहते थे वो तो जो है वन महकमे की जमीन है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। यानी कि 150 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और 150 सालों के बाद जो 5वीं 6ठी पीढ़ी उनकी रह रही है, आज उनको बोला जा रहा है कि इसका तो मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये तो सरकारी जमीन है। इतना ये जो है चोट पहुंचाता है मन को। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो है कंपनियां आ रही हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रही हैं, कहीं पे टूरिज्म को डेवलप करने के नाम पर आ रही हैं। 99 ईयर्स की लीज पर उनको जमीन दी जाती है 1 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से। लेकिन जो बाशिंदे यहाँ पर 6-6 पुश्तों से रह रहे हैं, उनको जो है हमारी सरकारें बोलती हैं कि आप जो है ये जमीन आपके नाम नहीं है। और इसलिए जो है ये बहुत ही दर्द भरी दास्तान है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इस पर अपने कमेंट भी दें। शेयर इसलिए करें ताकि हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और जो लोग इनकी सहायता करना चाहते हैं वो भी जो है आगे आए। और उसके साथ साथ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें साथियों।
नाले में 12 महीने का ना। हाँ सर है, सर्दी में तो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ग्राम पंचायत है। ये है वो चौंड नाला और ये पाइप आप देख सकते हैं। ये जो पानी यहाँ से गया है चौंड नाला से, ये पद्धर के इलाके में, धुंधा के इलाके में और नौली व्यू के इलाके में भी यही पानी गया है। तो आप देख सकते हैं धमचाण पंचायत है। और अभी हम जा रहे हैं राजबन, जहाँ पे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और 10 लोग जो है मलबे में दब गए थे, जिसमें से 9 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और एक की भी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं ये वही राजबन वाली सड़क है जहाँ पे बहुत ही विभत्स और भयंकर हादसा हुआ था। और ये यहाँ पर कामगार आप देख सकते हैं रोड को बहाल करने के लिए भी, और जो पानी सड़क से बह रहा है इसके लिए एक निकासी पाइप जो है लगाया जा रहा है। सरकार के पास तो जमीन का मालिकाना हक है। सन 1980 में हमारे देश में कानून बना, वन संरक्षण कानून। तो सारी की सारी जो वन भूमि है वो चली गई अब केंद्र सरकार के अधीन 1980 के बाद से। तो बहुत सारे लोग आते हो है ना, 4 हमदर्दी की बातें कर जाएंगे, फिर कोई लौट नहीं आएगा। दरअसल हम उस धारा के लोग हैं जो दिन रात जो है लोगों के लिए लड़ते हैं।
और हम इस मुद्दे को पूरे हिमाचल में लड़ रहे हैं। अब हम बातचीत करते हैं उन लोगों से और आपको सुनाते हैं जो परिजन जिन्होंने अपने खोए हैं, जिन्होंने घर खोए हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खो दी है, जिन्होंने अपने दिल के टुकड़े खोए हैं, उनकी दर्द भरी दास्तान। इसको आप सुने, इस पर विचार करें और अगर आप कुछ सहायता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे आएँ। आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने दोबारा वहाँ पर जाना टीम लेकर के। हम कल भी गए थे गाड़ी को संभालने के लिए, लेकिन बहुत नीचे हमारी गाड़ी फंस गई, जिस कारण से जो है हम पैदल जाना पड़ा, तो हम वो सामग्री नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद हम दोबारा जाएंगे संगठन की तरफ से। और आप लोग भी कुछ सहायता करना चाहते हैं, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है इन लोगों तक भी भेज सकते हैं। इनके संपर्क नंबर या इनके अकाउंट नंबर या इनका जो एड्रेस है वो तो आप सबको मालूम ही है खैर, लेकिन इनका जो अकाउंट नंबर भी अगर किसी को चाहिए होगा तो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और यदि आप हमारे माध्यम से करना चाहेंगे तो हम टीम लेकर जाएंगे और वहाँ पर फिर बताएंगे कि किन किन लोगों ने जो है सामग्री भेजी है। आज अभी हम आए हैं धमचान पंचायत का जो राजपन गांव है। आप सबको मालूम है बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है पिछले दिनों, जब 31 जुलाई की रात को बहुत भारी बारिश और लैंड स्लाइडिंग और साथ बादल फटने के कारण लगभग पूरा गांव तबाह हो गया है और 10 लोग जो है उसमें मिसिंग थे, जिसमें से 9 की डेड बॉडी रिकवर हुई है, एक हरदेव की जिनकी अभी कोई अता पता नहीं है, और 9 जो है बॉडी से आपसे रिकवर हुई है। और ये लगभग एक ही परिवार था जिसमें आगे जो है परिवार जिस तरीके से बंटवारे होते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद हादसा है इस पूरे इलाके के लिए। ये रोड का इलाका इसको माना जाता है, चौहार घाटी का इलाका माना जाता है और ये काफ़ी दूर दराज का इलाका है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे बस्तियों गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके खेतों में हाड़ मार से गला करके अपने परिवारों को पालने का काम ये लोग करते हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रात के अंधेरे में इस तरीके का जलजल आया, इस तरीके का पानी, इस तरीके का लाशा यहाँ पर आया, जिस कारण से अपनी जिंदगियाँ जो है असमय ही जो है काल के ग्रास बन गई। आज हम यहाँ पर आए और इन दुख जो परिवार है उनसे मिल रहे। हम कुछ सहायता सामग्री लेकर के आए थे, लेकिन क्योंकि सड़क जो है बीच में बंद है इसलिए यहाँ तक पहुँचाना मुश्किल था, लेकिन उसका हम बाय मीडिया देखिए कैसे हो सकता है। कुछ मदद भी हम इन परिवारों को करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, डीसी साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, बाकी सारे अधिकारी आए थे। फौरी राहत के तौर पर जो राहत मैनुअल के तहत है, जो कंपनसेशन मिलता है, उसी में से कुछ राशि दी गई है। लेकिन मेरा अनुरोध सरकार से ये है, और मुझे मालूम चला है और ऐसी उम्मीद भी है कि शायद बहुत जल्दी यहाँ पर जो लोक निर्माण मंत्री हैं हिमाचल सरकार के, विक्रमादित्य जी, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो मेरा सरकार से और मंत्री जी से भी निवेदन है कि परिवार बहुत बेहद गरीब है और इनको सहायता की जो है ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ राहत मैनुअल तक सीमित रह करके, जिस तरीके से पिछले साल जो है जो नुकसान हुआ था 7-7 लाख रुपया जो है मकान निर्माण के लिए जो है हर परिवार को मिला था, वो यहाँ पर मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिनके घर रहने लायक नहीं रह गए उनको भी वो बराबर राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खतरा भी बरकरार है। कई घर जर्जर हो गए, रहने लायक नहीं रह गए, तो लगभग पूरा गाँव जो है खतरे की जद में है। न केवल उन परिवारों को, बल्कि जो बाकी परिवार यहाँ पर रहते हैं वो भी खतरे के बीच में रह रहे हैं आज भी। इसलिए जो मकान बनाने के लिए उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ ऊपर लाशा कुछ सालों से जा रहा था और तब जो कुछ लोगों ने यहाँ से मकान अपने शिफ्ट करके इस तरफ को बनाया था कि वो सेफ जगह रह सके। और जहाँ अभी घर बनाए थे ये खतरे से बाहर था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है यहीं पर ऊपर बादल फटा और यहीं पर जो है उन लोगों की जानें गई हैं। तो इसलिए ये जो सामने घर है ये भी खतरे में है अभी, और इसलिए सरकार और प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। और मैं इस मुद्दे को जिला परिषद में, हालांकि मेरा वार्ड नहीं है ये, लेकिन मैं वहाँ पे उठाऊँगा और यहाँ की जिला परिषद है वो भी इस मुद्दे को निश्चित तौर पर उठाएंगी, हम वहाँ पर उठाएंगे। लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि पूरे के पूरे गाँव को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, मकान बनाने के लिए सहायता की जानी चाहिए। उसके अलावा जिन परिवारों ने अपने खोए हैं उनको और भी सहायता की जानी चाहिए और उनके परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं जो है नौकरी का प्रबंध जो उनके आश्रित है किया जाना चाहिए। नहीं तो इतने गरीब परिवार हैं, इनके पास आय के ज़्यादा साधन नहीं है और अब एक तरह से जो है ये सदमे का शिकार है सारे के सारे। तो इसलिए सरकार से गुजारिश ये है और मेरा तमाम लोगों से गुजारिश है, जो बहुत सारे लोग अलग अलग रूप से सहायता करना चाहते हैं,
मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बार आप जरूर आए। हम भी यहाँ पर आज कुछ पैदल चल कर के आए क्योंकि सड़क बंद है अभी भी कुछ जगह पे, और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन मेरा सबसे गुजारिश ये है कि ये सारे के सारे जो परिवार यहाँ पे जिन्होंने अपने खोए उनकी तो जरूरत है ही है, लेकिन जो बाकी इस गांव में रह रहे हैं उनको भी सहायता की दरकार है और उनको भी नया बसेरा चाहिए, क्योंकि पूरा गांव जो है खतरे की जद में है। इसलिए हम ये निवेदन करना चाहेंगे बाकी लोगों से भी जो सरकारी पक्ष के नहीं है, जो आम लोग सहायता करना चाहते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से करना चाहें और अगर आप डायरेक्ट जो है इन परिवारों की सहायता करना चाहते हैं तो आप राजवन भी जो है आ सकते हैं, लेकिन आए जरूर। इस विपदा की घड़ी में हमें जरूर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमेशा हम हर बरसात में, पिछली 2 बरसातों में हमने भी दर्द झेला है, जोगिंद्रनगर के इलाके में, बड़ी धार आगे गुंदा के इलाके में, नौड़ी जून के इलाके में, सब जगह पे। और हम पिछली 2 बरसातों में हर घर तक पहुँचे और किस न किस रूप में हमने सहायता करने की कोशिश की है। इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर आए थे ताकि हम इनका जो दुख है उसको भी बांट सकें। हालांकि हम उसमें कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिन परिवारों को एक बीती है वही जानते हैं इस दर्द को, लेकिन फिर भी हम जो इनका दर्द बांटना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। और मेरा तमाम लोगों से, जो समाज सेवी हैं या जो आम लोग हैं, उनसे ये निवेदन रहेगा कि जिस तरीके से हमने पहले भी बड़े बड़े अभियान चलाए हैं किसान सभा के माध्यम से और अपनी पार्टी जो है हमारी उसके माध्यम से भी, और जिस तरीके से हमने कोरोना काल में भी जो है लगभग 450 क्विंटल जो है आटा, इतने चावल, दालें और सारा जो एक राहत का कार्यक्रम शुरू किया था, दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क लेकर के नगद सहायता, ऐसे पिछली 2 बरसातों में ऐसे हम चाहेंगे कि इस बार भी ये जो यहाँ पर नुकसान हुआ, हालांकि हमारे इलाके में और जगह नहीं हुआ है, ये बड़ा सुखद पहलू है, लेकिन इस गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप दिल खोल करके सहायता करें। आपकी छोटी सी सहायता भी इस गांव के बाशिंदों को, उनके लिए बड़ी मदद होगी। और हमारे बीच में भी है, हालांकि ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने खोए हैं, चंदन जी हैं, इन्होंने अपने परिजन को खोया, इनकी वाइफ जो पूरी देवी जी वो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। ये हमारे साथी जिन्होंने अपने पूरा परिवार लगभग अपने पिता माता उनको खोया है। एक भाई वहाँ पे जो है टांडा में, सॉरी भतीजा जो टांडा में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और उसके अलावा परिवार के और लोग भी खोए हैं। तो बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में लगता हम चाहेंगे कि ये बयान करें अपना दर्द और सरकार से इनको क्या ये चाहते हैं, क्या उम्मीद है। और उसके साथ साथ ये बड़े सच्चे पक्के लोग होते हैं पहाड़ों के, गांव के, और इसलिए ये कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं है क्योंकि इनको कठिन परिस्थितियों में भी जीना आता है और कठिन परिस्थितियों के अंदर भी दूसरों की सहायता करनी आती है। लेकिन मेरा सबसे गुजारिश ये है कि ये लोग किसी से मांगेंगे नहीं, लेकिन हम जो यहाँ पर आदमी देख रहे हैं इनको सहायता की दरकार है, निश्चित तौर पर है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये विनम्र प्रार्थना है कि राहत मैनुअल से आगे जाकर के भी इनकी सहायता की जाए। मकान बनाने के लिए सारे के सारे गांव के लोगों को नए घर बनाने के लिए जो है वो पैसा दिया जाए। और उसके अलावा जो भी आम लोग हैं जो कुछ दान कर सकते हैं, कुछ जो है सहायता कर सकते हैं, वो सब आगे आएँ, क्योंकि इस पूरे गांव को जो है कहीं ना कहीं नए सिरे से जो है बसाने की जरूरत है, सेफ जगह बसाने की जरूरत है। इस नाले के किनारे अगर ये घर रहेंगे तो पहले से खतरे की जद में थे, इसलिए इन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके सेफ जगह पे जो कुछ मकान बनाए थे, लेकिन वो भी चले गए। तो इसलिए यही मेरा निवेदन है और हम इनसे भी जो है बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि क्या उस रात हुआ और क्या ये जो है सरकार से इस वक्त उम्मीद करते हैं और अभी तक जो है सरकार से, प्रशासन से किस रुपये का सहयोग मिल रहा है। लेकिन एक जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा, जो हरदेव जी जिनकी अभी तक बॉडी रिकवर नहीं हुई है, मेरा अनुरोध ये रहेगा सरकार से, प्रशासन से, क्योंकि बचने की कोई चांस नहीं है। इसलिए ये गलतफहमी या इस तरीके का हम अपने दिमाग में ये न बिठाएं कि शायद वो कहीं मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके परिजनों को जो मुआवजा मिलना है, जो और कई तरह के सर्टिफिकेट, कई तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसलिए जो है वो डेट डिक्लेयर करके जो है उनके परिजनों को भी वो उचित मुआवजा जो है दिया जाए। और ये जो है मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो जो 7 साल का इंतजार करना पड़ता है वो ना किया जाए, क्योंकि वो तो तब है अगर कोई आदमी यहाँ से बाहर चला गया है, वो लापता हो गया है, तब तो आप उसका इंतजार कर सकते हैं किसी का। लेकिन सबको मालूम है एक ही घर में या आसपास के घरों में सब सोए थे रात को,
और जब वो एकदम से पानी आया, ल्हासा आया, तो सब जो है उसमें दब गए और इसलिए उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम इन सारे यहाँ के गाँववासी हैं और खास करके जिन्होंने अपने खोए हैं, हम इनसे संवेदना प्रकट करने यहाँ पर आए हैं और जो लोग नहीं हमारे बीच में रहे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन हमारा सरकार से गुजारिश है कि हरदेव जी को भी, उनके परिजनों को भी जो है वही कंपनसेशन जो है उसी प्रक्रिया को जल्दी शुरू करके उन परिवार को भी मिलनी चाहिए। और बाकी इसका हमने बता दिया कि ग्राहक मैनुअल के अलावा भी इनको सहायता मिलनी चाहिए और नए सिरे से बिछाने के लिए जो है, घर बनाने के लिए उनको जो है सरकार की तरफ से पैसा मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं और अब उनसे बातचीत करेंगे। ये पूरी फैमिली खत्म हो गई। उसके बाद में दो तो नीचे भागा और वहाँ से लोगों को निकाल के रात को ऊपर जाके रखा और टेंट में पूरा रात हम 20-25 लोग जो थे टेंट में बैठे वहाँ से आए हुए मेरे भाई जी वहाँ फंसे वहाँ इसकी लड़की और ये और इसका और इसमें ये इन्होंने जो राम सिंह है उसको भी किस हाउसिंग का तो तीनों परिवार उसमें फंसे थे, वो कैसे निकले और इन तीनों लोग राम सिंह को भी घायल में आना तो दूसरे घर में राम सिंह जी दीजिए। अच्छा, आप भाई भाई उसके बाद जब हमारे को बातचीत जो नहीं नजर आ रहा आपको क्या हुआ क्या नहीं कौन कर दे रहा तो उस टाइम में जो लाइट नहीं आते तो अब हम सरकार से कैसी यहाँ से हमें कहीं जगह दीजिए सर यहाँ पे निकली है नहीं या तो आप जो चारों पर रेडी आ रहे नहीं तो उनको कैसे करके आप ये हमारा फोन करो सर अपने सरकार से कई जगह काम बनाना। बिल्कुल जैसा आप सुन रहे हैं, ये भाई हैं, दोनों हैं और इन्होंने अपने माता पिता खोए और परिवार के सदस्य खोए हैं और एक भाई इनका जो है टांडा में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, भतीजा इनका। और ये जो चंदन जी जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया है और इनकी भी यही गुजारिश है सरकार से, जो हम आते हैं यहाँ पर यहाँ के हालात देख के हमने की है, इनकी भी सरकार से गुजारिश है क्योंकि ये सारे मकान खतरे की जद में है, गरीब परिवार हैं सारे के सारे, खेती बाड़ी से भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपज होती नहीं है और आय के कोई साधन नहीं है, इसलिए जो है बसाने का काम किया जाए। हमारे बीच में चंदन जी भी वो भी अपनी बात जो है रखेंगे कि सरकार से प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्योंकि अभी प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर वही दिया जो राहत मैनुअल के साथ 16 साल के मेरे फादर एक्सपायर हो गए वो आज तक हमें पता नहीं हमारे नाम पे की सरकार के 100 साल का जो हमारा यहाँ कब्जा है तो इसमें आपका जो गवर्नमेंट का लैंड है। बिल्कुल ये आप इनका दुख देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस मुद्दे को हम बार बार उठाते हैं, हर वक्त उठाते हैं, सरकार के समक्ष हमने कई बार उठाया है। ये है जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बड़ा है हमारे यहाँ पर देश में और 1980 से पहले जो जहाँ पर जिसका कब्जा होता था वो पट्टे जो है सरकार उनके नाम करती थी, लेकिन 1980 का जो वन संरक्षण कानून बना उसके बाद सारी की सारी वन भूमि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में चली गई और जिस कारण से इन्होंने बताया कि 100 साल से भी ज़्यादा समय से इनके परिजन, इनके बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं और आज जाकर के जो है पटवारी कानगो साहब ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन आपके नाम नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है। तो ये हमारी गुजारिश है और ये गुजारिश है केंद्र की सरकार से, मोदी जी की सरकार से, जो हम बार बार इस सवाल को उठाते हैं क्योंकि कोई भी लोग जब जाते हैं कहीं पर तो बोलते हैं कि हम आपको बदले की ज़मीन दे देंगे, इसके बदले की कहीं रिहाइश दे देंगे, किसी का मकान जाता है उसको बोलते हैं हम कहीं ज़मीन दे देंगे। लेकिन हकीकत यह है हिमाचल में सरकार चाहे जयराम ठाकुर की रही, हिमाचल में सरकार चाहे भी सुक्खू जी की है, कोई भी सरकार वन भूमि से किसी को ज़मीन दे नहीं सकती है और इसलिए केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है या तो 1980 के वन संरक्षण कानून को वो रद्द करे या तो उसमें संशोधन करें ताकि जिन लोगों की जो है इतने सालों से जो है कब्जे हैं, इतने सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी यहाँ पे जो है वो रह रही है और आज अगर उनको यहाँ से बेदखल किया जाता है, इससे बड़ी शर्मनाक बात और इससे बड़ी जो है लज्जाजनक बात और इससे बड़ी अमानवीय बात कोई और हो नहीं सकती है। और इसलिए केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है हिमाचल की जनता के दर्द को समझिए। ऐसा अनेकों जगह हुआ है, आपने देखा होगा रामपुर के समेज में पूरा का पूरा गाँव चला गया है, ऐसा हिमाचल में जगह जगह हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, कोट रोपी में कुछ साल पहले हुआ था। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये जो जमीन जिसमें जो है लोग बरसों से रह रहे हैं, इनका इसमें मालिकाना हक जो है इनको दिया जाए
और ये जो पट्टे हैं जमीन के, ये इनके नाम किए जाए, रेगुलराइज इसको किया जाए। ये जो है इन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही है और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो इन गरीबों के पास बचता क्या है ना। 100, 120 और 150 सालों से रह रहे और आज 150 साल बाद बोलेंगे कि तुम्हारी जमीन नहीं है। बाहर से कोई कंपनी आती है, उनको आप जमीनें दे रहे हैं, वो यहाँ पर जो है कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो जो है पैसा कूट रहे हैं। और हमारे गरीब यहाँ पर जो सदियों से रह रहे हैं, उनको बोला जाएगा कि आपके नाम जमीन नहीं है। तो इससे बड़ा दुखदायी पहलू कोई और हो नहीं सकता। ये हमारी गुजारिश है और यही बात शायद चंदन जी भी जो है बोलना चाहते हैं, आप इनको भी सुन सकते हैं। जी देखो, मैंने अपना परिवार भी खोया, देखने में बहुत दुख की बात है कि 11 साल की बच्ची को खोया और लगभग 48 साल की मिसेज को खोया है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाए, कहीं हमें घर बनाने के लिए जगह दे और हमें घर बना के दे। हमारे कोई तो साधन नहीं, हमारे पास ना पैसा, हम गरीब परिवार से हैं, ना हमारे बच्चे नौकरी में लगाते हैं कोई सरकार, ना कुछ बोलते हैं कि नहीं जी चलो आपका बच्चा नौकरी में नहीं करता है। अभी हमारे बच्चे BA फाइनल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे को नौकरी का कोई चांस नहीं दे रहे हैं। ना हमारे को IRDP में चुना जाता है, जो अमीरों में को IRDP में चुना जाता है। हमारे दादाजी जमीन को बीते थे, हमारे दादा गुजर गए, हमारे फादर जी गुजर गए, हमारी माता जी गुजर गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे के बच्चे हो गए आगे। लेकिन ये जगह बोलते अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलते ये जगह सरकारी है, ना हमें इसका मौका मिलेगा बोलते, ना कुछ। अब हमें सरकार का अनुरोध, हमें कहीं जगह दिया जाए और मकान बना के हमें दिया जाए ताकि हमें यहाँ से सुरक्षित रहें। शायद सरकार जो है, सरकार तक हमारी बात जारी होगी और आप सुन सकते हैं इनको, देख सकते हैं इनको कि किस तरीके का दुख और दर्द ये बयान कर रहे हैं। बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आय का साधन कोई नहीं है, नौकरी कोई नहीं है। और इसलिए मेरी ये गुजारिश है, बहुत सारे लोग जो समाज सेवी बनते हैं, चुनावों के दौरान शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, मीट बांटते हैं, बच्चों को बरगलाते हैं, बच्चों को गंदी आदतें डलवाते हैं नशे की। लेकिन आज जब इस तरीके की आपदा आई है तो उन लोगों से भी अनुरोध है कि यहाँ पर आना चाहिए। और हमारा अनुरोध जो है यहाँ की सांसद से भी है कि उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, कंगना जी को, क्योंकि यहाँ की वो सांसद है, उनको आना चाहिए इस गांव में, यहाँ का दुख दर्द बांटना चाहिए और अपनी तरफ से सहायता जरूर करनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी हमारा निवेदन है कि सरकार के मंत्री जो है यहाँ पर कोई ना कोई आए, मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, मंत्री कोई ना कोई आए और यहाँ पर जो है लोगों के दर्द को सुने और उनकी जो है सहायता करे। और ये सबसे बड़ी बात यही है जो ये अपना दुख बता रहे हैं, इनकी जो जमीन है, आज इनको बताया जा रहा है कि जमीन आप लोगों के नाम नहीं है, जहाँ पे 150 सालों से इनकी कई पीढ़ियाँ जहाँ पे रह रही हैं। तो हमारा ये भी अनुरोध है कि उस जमीन को जो है रेगुलराइज किया जाए और केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप करे। मोदी जी की सरकार जो हिमाचल की वन भूमि को जो है केंद्र सरकार हड़प के बैठी है, उनसे भी अनुरोध है कि ये जो जमीन है उसके पट्टे जो है वो लोगों को दिए जाए, वो हमारे नाम किए जाएगी। हमारी भी सरकार देख रहे हैं, कई बोलते हैं कि आपका मुर्गाना क्या क्या बोलते हैं, हमें पता नहीं लगता, इसमें हम और आदमी है भाई, ये किसी और के नाम है, किसी और के नाम है, क्यों नहीं हमारे नाम की जाती है? जबकि हमारे 150 साल से हमारे दादाजी गुजर गए हैं, पिताजी गुजर गए हैं, लेकिन हम भी 60 साल के होने वाले हैं, लेकिन हमारे नाम की जमीन नहीं है। जो जिसके जो दफ्तर लिखा हुआ है उसको हमें सरकार से आदेश है कि उन लोगों को जो कि हम 150 साल से कब्जा कर रहे हैं, जिनको हमारे नाम क्यों नहीं होती है? क्या चंदाली हो सरकार इसको बोले, सरकार बोले कि जो कब्जा करते उसका मलकाना बनना चाहिए। इस मुद्दे को हम सरकार के समक्ष निश्चित तौर पर उठाएंगे सभी फॉर्मों में। लेकिन लास्ट में यही अनुरोध करते हुए सबसे, इन परिवारों को सहायता की जरूरत है। आप लोग सहायता के लिए आगे आएँ, आप लोग हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं और हम जो है आपके माध्यम से इन तक जो है सहायता पहुँचाएंगे, या फिर आपको इनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका जो अकाउंट नंबर है वो भी आपको दे सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इन परिवारों को दे सकते हैं। या फिर अगर आप हमारे किसान सभा के माध्यम से सहायता करना चाहते हैं तो तब हम दोबारा जो है इस गांव में फिर से आएंगे और वो जो भी सहायता सामग्री आप देंगे उसको जो हम यहाँ पर देंगे। आज हम कुछ लेकर के आए थे, लेकिन बारिश के कारण हमारी गाड़ियों पर चढ़ी नहीं, लेकिन हम फिर से जो है बहुत जल्दी इस गाँव में आएंगे। अभी हम हर परिवार से, हर सदस्य से जो है यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सरकार से तो है ही है, लेकिन लोगों से गुजारिश है कि इस पूरे गांव के लोगों की सहायता के लिए वो जो है खुल करके आगे आएँ। और आप सबका धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इंसानियत दिखाएंगे। यहाँ जो जितने लोग आए, अधिकारी लोग आए, DC साहब आए, SM साहब आए, उन्होंने जो आश्वासन दिया कि पूर्व मेरे मुख्यमंत्री ने जो वो भी आपके बीच में आएंगे और वर्तमान सरकार में जो आजकल चीफ मिनिस्टर वो भी आएंगे। या इनमें से सरकार का कोई भी अधिकारी तक यहाँ तक ना पहुँचा, ना पूर्व मेरे सरकार ना वो पहुँचे, ना जो वर्तमान सरकार के मंत्री या CM जो है वो कोई भी यहाँ नहीं आए यहाँ हमारे सामने।
जब वोट मांगने की बारी आती तो घर घर में पहुंचते हैं, चाहे कंगना होगी, सुखविंदु सुक्खू होगा, जयराम जी हो गए, जो भी हमारे विधायक लोग हैं, सब लोग वोट मांगने के लिए घर घर आते। जब आदमी की आपदा आती है उस टाइम हमारा सरकार का कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन प्रशासन जो आया, प्रशासन ने हमारी मदद की। जो जितनी भी डेड बॉडी हमें प्राप्त की है, जिसमें से एक हरदेव की डेड बॉडी जो है प्राप्त नहीं हुई। हमें सरकार से भी गुजारिश करें इसको जल्द से जल्द जो सबको मौका मिला गया वो भी उसको दिया जाए और डेड घोषित किया जाए। वो कहीं लापता नहीं है, क्योंकि उसका कुछ एक डॉक्यूमेंट और पैंट कपड़े जो है मिल चुके हैं, सरकार के पास है। सरकार ने जो प्रशासन आया है उन्होंने देखा कि इसके डॉक्यूमेंट निकल चुके हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, वो भी हमारी तरह गरीब परिवार है, उनकी भी वो सहायता सरकार की जाए।